हेलो। आज हम बात करते हैं डिलीवरी के बाद जो पीरियड्स आते हैं उस वक्त आप अपनी हाइजीन कैसे मेंटेन करें, वो पीरियड्स कब तक रहते हैं और कब रिटर्न आते हैं, उस वक्त प्रेगनेंसी के कितने चांसेस होते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। पहली बात, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपको पीरियड्स 1 से 1.5 महीना या उससे भी ज़्यादा कंटिन्यू रह सकते हैं। स्टार्टिंग में हैवी फ्लो, उसके बाद नॉर्मल और फिर धीरे धीरे कम, इस तरीके से साइकिल होती है उसकी। और फिर बाद में, उसके बाद के बाद हम बाद में बात करते हैं, पहले हम देख लेते हैं सिजेरियन से। कहते हैं कि सिजेरियन में ही आपका जब सब कुछ निकाल लिया जाता है, आपके जब कटिंग की जाती है उस वक्त ही, तो बाद में पीरियड्स कम आते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मेरा सिजेरियन ही हुआ था उसके बाद सब ने कहा कि तुम्हें 1 वीक रहेगा, दैट्स ऑल, उसके बाद चला जाएगा, क्योंकि सारी गंदगी तुम्हारी ऑलरेडी डॉक्टर साफ कर चुके होते हैं। बट इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे भी 1.5 महीना पीरियड्स थे, ठीक है ना। तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो उसमें भी आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरह ही पीरियड्स होते हैं, वैसे ही फ्लो होता है। पीरियड्स की और उसकी फ़्लो के बारे में कि किस तरीके से होता है। अब बात करते हैं कि पीरियड्स आपको रिटर्न कब आएंगे, दोबारा कब आते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि 6 महीने आते हैं, कोई कहता है कि 1 साल नहीं आते हैं। मतलब सबके अपने अपने तथ्य हैं, हर एक लेडीज़ का शरीर अलग अलग होता है, उनके हिसाब से सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। बट अगर नॉर्मली देखा जाए तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 5 to 8 वीक में पीरियड्स आपके रिटर्न आ सकते हैं। अगर आपको मतलब 1.5 महीना भी क्यों ना पीरियड्स रहे हों, बट 5 to 8 वीक के बाद आपको दोबारा पीरियड्स स्टार्ट हो सकते हैं। ये पीरियड्स का आना बिल्कुल डिपेंड करता है आपके ब्रेस्ट फीडिंग पे। अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूस करा रहे हैं, ऊपर का दूध बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, डे नाइट आप सिर्फ अपने दूध पे अपने बेबी को रख रहे हैं, तो आपके पीरियड्स डिले ही होते जाएंगे। ऐसा डॉक्टर्स का कहना है कि आपको पीरियड्स नहीं आएंगे, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग जब जो मदर्स कराती हैं उनमें जो हार्मोन्स होते हैं, वो पीरियड्स के लिए जो हार्मोन्स होते हैं उन्हें कम कर देता है, इससे आपके पीरियड्स नहीं आते, मतलब तथ्य यही कहता है। फिर उसमें भी अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरा फर्स्ट सिजेरियन बेबी था, तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे 1.5 महीना पीरियड था। 1 महीने की गैप के बाद, करेक्ट 5 वीक्स के बाद, मुझे दोबारा पीरियड्स आ गए, जबकि मेरे बेबी ने 6 मंथ तक ऊपर का इतना सा दूध नहीं पिया है। मतलब परफेक्टली मैंने उसे अपना ब्रेस्ट फीड कराया है, डे नाइट। उसके अलावा पाउडर मिल्क नहीं, गाय का नहीं, कुछ कुछ भी नहीं। तो अगर एक हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं आना चाहिए आपको पीरियड्स उतने टाइम तक। मैं डॉक्टर्स के पास भी गई थी, बट उन्होंने कहा कि सबका बॉडी टाइप अलग अलग होता है, हार्मोन्स आपके ऊपर नीचे क्या कैसे उस हिसाब से होता है। बट इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको पीरियड्स वापस से आ गए। जब मुझे 1.5 महीना थे, उसके बाद जब मुझे दोबारा पीरियड्स आए तो मुझे 14 दिन तक थे। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपको लगता है कि हाँ 6 महीने तक नहीं आएंगे, साल भर नहीं आएंगे, काफ़ी सारे लोगों को होता है। मैंने अपने जान में देखा है कि मेरी कज़न है, उन्हें पूरे 1 साल तक पीरियड्स नहीं आए थे। उन्हें डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी थी, डिलीवरी के बाद उन्हें 1.5 महीना थे, उसके बाद उन्हें साल भर नहीं आए। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। ये पूरी तरह डिपेंड करता है आपके हार्मोनल बैलेंस पे, ठीक है, और आपके ब्रेस्ट फीडिंग पे भी डिपेंड करता है, ऐसे डॉक्टर्स कहते हैं। तो करता ही होगा, अगर कहते हैं तो करता होगा। तो अब देख लेते हैं कि उस वक्त आप अपनी हाइजीन किस तरीके से मेंटेन करें। जब आपका पीरियड्स होता है, अगर आप कंटिन्यू 5 दिन के पीरियड्स में आपको इचिंग, रैशेज़, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, तो और वो भी 3 दिन हमको हैवी फ्लो, उसके बाद थोड़ा कम कम कम, ठीक है, इस तरीके से। ये कि डिलीवरी के बाद आपको कंटिन्यूस 15 दिन, 1 महीना हैवी फ्लो जा रहा है, तो आप उस वक्त किस तरीके से अपने बॉडी को मेंटेन रखें। कंटिन्यूस आपका जो नीचे का हिस्सा है, वेजाइना है, कंटिन्यूस गीला रह रहा है, उससे रैशेज़ होना, इचिंग होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हम फुल कर मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आपको अपना प्राइवेट पार्ट जितना हो सके उतना ड्राई रखने की ज़रूरत होती है, बट वो चीज़ हम उस टाइम मेंटेन नहीं कर पाते। ऊपर से बेबी का ख्याल रखना, एज अ मदर हमारे ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं।
सबसे पहली बात, आपको बाहर का कोई वी वॉश, वेजाइना वॉश, जो भी चीज़ें आती हैं वो यूज़ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स भी अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो वो भी ये सारी चीज़ें रिकमेंड नहीं करते हैं। वो कहता है कि आपके पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर नॉर्मल पानी से भी अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करते हैं, वो भी काफ़ी होता है। ठीक है? अब देख लेते हैं कि आपको फिर यूज़ क्या करना चाहिए, मतलब वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करने के लिए, और आपको फंगल इन्फेक्शन ना हो, रैशेज़ ना हो, इचिंग ना हो, तो क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल सा उपाय है जो मेरे गायनी ने मुझे बताया था, मैं आप सभी को बताती हूँ। मेरे गायनी ने मुझे कहा था, आप नॉर्मल नीम की पत्तियाँ ले लीजिए, उसे पानी में उबाल लीजिए, ठीक है? तो मैंने नीम की हरी पत्तियाँ ले ली, उन्हें पानी में मैंने अच्छी तरीके से उबाल लिया 5 से 10 मिनट के लिए, मतलब जब तक उसका पत्तियों का सारा अर्क उस पानी में ना आ जाए तब तक। उसे मैंने अच्छी तरीके से मिला वो कर लिया। उसके बाद मैंने उस चीज़ को, पानी को ठंडा करके एक बॉटल में भर के रख लिया, ठीक है? एज़ अ मैंने उसे वी वॉश यूज़ करना स्टार्ट किया। तो ये नहीं कि आपको दिन भर लेना है, आपको सुबह और शाम, रात को सोने से पहले अपने प्राइवेट पार्ट को उस पानी से क्लीन करोगे, तो जो भी फंगल इन्फेक्शन है, जो भी चीज़ें अगर डेवलप होने वाली भी होंगी, वो कोई चीज़ नहीं होगी, और आपका प्राइवेट पार्ट एकदम क्लीन रहेगा। बट अगर आपको इचीनेस हो जाती है, मतलब काफ़ी टाइम दाने आ जाते हैं, मतलब जो भी होता है, कभी कभी हाइजीन मेंटेन ना करने से काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती हैं, तो आप तुरंत अपने गायनिक के पास जाइए। वो आपका चेक करके आपको एक तो पाउडर सजेस्ट कर सकती हैं या कोई क्रीम सजेस्ट कर सकती हैं। वैसे मुझे भी, मतलब अगर मैं बताऊँ तो क्रीम का नाम अगर मैं आपको बता दूँगी तो आप जाके मार्केट से ख़रीद के वही यूज़ करने लगेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। सबकी दिक्कतें अलग-अलग होती हैं, इलाज भी अलग-अलग होता है। तो आप गायनिक के पास तुरंत जाइएगा, ये चीज़ इग्नोर वाली नहीं होती कि आपने इग्नोर कर दिया तो आप नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आपको कोई और इसके अलावा दिक्कत होती है तो आप ज़रूर जाएँ और उनसे बात ज़रूर करें। सारे लोगों का सवाल होता है, क्या नॉर्मल पीरियड्स में जिस तरह हमें क्रेविंग्स होती हैं, पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं, सेम उसी तरीके से आफ्टर डिलीवरी जो पीरियड्स आते हैं उसमें भी यही सारी चीज़ें होती हैं? बिल्कुल हाँ, होती हैं। इनफैक्ट ज़्यादा होती हैं, या फिर किसी-किसी लेडीज़ को कम होती हैं। एक और फैक्ट है, अगर आपको पीरियड्स के मतलब प्रेगनेंसी के पहले अगर आपको पीरियड्स में हर महीने काफ़ी ज़्यादा पेन, काफ़ी सारी लड़कियों को इतना पेन होता है कि बेड से नहीं उठ पाती हैं, बुखार आ जाना, मतलब काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, और बहुत से लड़कियों को कुछ पता ही नहीं चलता कि उनके पीरियड्स आए हैं, मतलब कोई तरह की दिक्कत नहीं होती। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आपकी डिलीवरी हो जाए, उसके बाद अगर आपको पीरियड्स जो स्टार्ट होंगे उसमें जिनको कोई पेन नहीं होता था, हो सकता है उन्हें पेन स्टार्ट हो जाए, और जिन्हें बहुत ज़्यादा होता था हो सकता है उनका कम हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी होती है, डॉक्टर्स भी ऐसा कहते हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और जो भी मैंने नॉलेज शेयर की वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर